नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। एराई न्यूज एक्सरे रिपोर्ट में आज बात ईसीएल की मोगमा एरिया इकाई की, जिसने कोयला उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले इस साल शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में करीब 17% अधिक है। इसका मुख्य श्रेय जाता है ईसीएल मोगमा एरिया के महाप्रबंधक विभास चंद सिंह को। विभास चंद सिंह की जब से महाप्रबंधक पद पर नियुक्ति हुई है, मानो ईसीएल मोगमा एरिया के सुनहरे दिन फिर से लौट आए हैं। ईसीएल मोगमा एरिया महाप्रबंधक विभास चंद सिंह से एराई न्यूज कोयलांचल ब्यूरो पवन मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की। ईसीएल मोगमा एरिया महाप्रबंधक विभास चंद सिंह कहते हैं कि ईसीएल मोगमा एरिया ने इस साल रिकॉर्ड कोयले का उत्पादन किया है और पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों को सितंबर में ही अचीव कर लिया, जबकि अभी इस वित्त वर्ष में करीब 6 महीने का समय बाकी है। विभास चंद सिंह कहते हैं कि उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ईसीएल मोगमा एरिया एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल करेगा। सर, आपके आने से मोगमा एरिया का प्रोडक्शन के रेट में भी वृद्धि हुई है। सर, इसमें आप जैसा विस्तार में नॉलेज है कि पहले का लक्ष्य और अभी का जो प्रीवियस ईयर का लक्ष्य था और करंट ईयर का लक्ष्य में आपका क्या अंतर आया है? पहले से और आज के अवस्था में अंतर जो है कि मोगमा एरिया प्रगति की राह पे है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, कामगार अच्छे हैं, ऑफिसर अच्छे हैं, यूनियन लीडर जेसीजी मेंबर्स सभी अच्छे हैं। इसी के चलते हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। सर, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो टारगेट आपका था, अभी करंट ईयर का टारगेट में आपका डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है? सभी उत्साह से काम कर रहे हैं, उमंग से काम कर रहे हैं, और जब लोग दिल लगा के काम करते हैं तो उसका असर अलग रहता है। जैसे निरसा खदान ने लास्ट ईयर जितना किया वो सितंबर महीने में ही अचीव कर लिया, जबकि अभी ओपन कास्ट के लिए असली 6 महीने जो ड्राई पीरियड है बाकी ही है। विभास चंद सिंह कहते हैं कि किसी भी कंपनी की मैन पावर और कुशल अधिकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उपकरण और मशीनरी का नंबर बाद में आता है। उन्हें इस बात पर गर्व है कि ईसीएल मोगमा एरिया में मैन पावर और अधिकारी हर मामले में उत्कृष्ट हैं, जिसके चलते हमने विभिन्न मोर्चों पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा जो एसेट है, एसेट हमारा मैन पावर होता है, न कि इक्विपमेंट या मशीनरी। और एसेट जो मैन पावर हमारा जो एसेट है बहुत उत्तम किस्म का एसेट है, और इतने उत्तम कोटि का एसेट होने से प्लस हमारे यहाँ प्रकृति ने भी पूरा दिल दे के हमें कोयला दिया है। शायद ये वर्ल्ड का बेस्ट कोयला है हमारे एरिया में, और पोटेंशियल भी है और काम करने वाले भी उत्तम लोग हैं। तो कोई रोक नहीं सकता मोगमा को सर्वोत्तम स्थान ग्रहण करने में। ईसीएल मोगमा एरिया के उप महाप्रबंधक अजय शर्मा बताते हैं कि मोगमा एरिया यूनिट किस तरह भविष्य की योजनाओं पर काम कर रही है। अभी का जो मोगमा एरिया मुकाम को प्राप्त करी, लॉकडाउन के तरह में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। सर, इसके बारे में जरा विस्तार में नॉलेज दें। अभी हम लोग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 17.11% ग्रोथ पर हैं, और लास्ट ईयर सेम पीरियड में जहां 8,87,489 टन हुआ था उत्पादन एक्चुअल अचीवमेंट, इस बार 10,39,345 टन की उपलब्धि हुई है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1,51,856 टन अधिक है। सर, मेन पावर प्रोडक्शन के लिए जो आपका तजुर्बा सर बहुत बड़ा है, इसके बारे में जैसा डिटेल्स दें। प्रोडक्शन को किस तरह से अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं? हमारा है कि मेन वर्क फोर्स हमारा 2 चीज़ है यहाँ। अभी मैकेनाइजेशन के युग में जहाँ ओपन कास्ट में और अंडरग्राउंड में भी मैकेनाइजेशन हुआ है, जिसमें हमारा वर्क फोर्स जो स्किल्ड मैन पावर है उसमें नए लोग भी आए हैं और पुराने एक्सपीरियंस लोग भी हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मोगमा एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कास्ट में कन्वर्ट किया जाए,
अभी प्लानिंग जो हम लोगों का हुआ है उसमें निश्चित रूप से लग रहा है कि मुगमा एरिया बहुत अच्छा कर सकता है, और इसलिए ईसीएल हेडक्वार्टर से भी काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि जितना जल्दी मुगमा एरिया को प्रॉफिट में ले आए। ईसीएल मुगमा एरिया ने न केवल कोयला उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि बंद पड़ी खदानों से कोयले की चोरी और अवैध उत्खनन के क्षेत्र में भी काफी बेहतर काम किया है। इसमें ईसीएल सिक्योरिटी के साथ ही सीआईएसएफ और निरसा पुलिस की भूमिका बेजोड़ रही है। हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा छापामारी करने की घटनाएं बहुत प्रकाशित हो रही है। इस विषय में सर पुलिस को कहां तक सफलता मिली है? देखिए, अभी यहाँ पर स्थानीय स्तर से जो ओसीपी या अवैध माइनिंग चल रहा है उसमें कोयले तस्करी करके उसको साइकिल से और महिलाएं टोकरी झोड़ी से स्थानीय लोगों के द्वारा चोरी किए जाने की सूचना थी। इस पर ईसीएल और ओसीपी प्रबंधन के सहयोग से, उनकी जो सुरक्षा टीम के सहयोग से पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, और इस संबंध में अभी कोयले की तस्करी लगभग बंद है, और इसमें हम लोग लगातार नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कांड दर्ज करते हैं, और इस संबंध में चार्जशीट भी समर्पित किया जाता है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तस्करों के विरुद्ध कुछ ऐसे तस्कर हैं जिन पर 10-12 की संख्या में कांड दर्ज है। उन पर हमने सीसीए के तरह के एक्ट के तहत भी कार्रवाई हमने किया है। यहाँ पर मुख्य समस्या है कि जो ओसीपी या जो अवैध माइनिंग है उसके आसपास जो ग्रामीण है लोकल, और वहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं, वो सब की मिली भगत से इस तरह का तस्करी किया जाता है। उसको चिन्हित करके हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी ईसीएल मुगमा एरिया यूनिट का बेहतर भविष्य देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ईसीएल मुगमा एरिया निकट भविष्य में नई ऊंचाइयां छुएगी। आज के दिन जो मुगमा एरिया 350 करोड़ की लॉस देती थी, मुगमा एरिया आज पूरे ईसीएल में तीसरा पोजीशन में। हम लोग आशा करते हैं जो 2 महीना के अंदर जब चापापुर फुल फ्लेजेड चालू हो जाएगी तो राजमहल के बाद सबसे बड़ी एरिया मुगमा एरिया होगी। विभास चंद्र सिंह के नेतृत्व में भले ही ईसीएल मुगमा एरिया यूनिट सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन वो इसका श्रेय अपनी यूनिट के वर्करों और दूसरे अधिकारियों को देते हैं। यही कारण है कि ईसीएल के तमाम वर्कर और अधिकारी उन्हें पसंद करते हैं और उनके नेतृत्व में ईसीएल मुगमा एरिया का उज्जवल भविष्य देखते हैं। मुगमा एरिया में नए जीएम आने के बाद न केवल प्रोडक्शन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ यहाँ के वर्कर्स की कार्यकुशलता भी बढ़ी है। आपको बता दें कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी कोरोना का भय बना हुआ है। मुगमा एरिया से आरआई न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी तपन कुमार के साथ मैं प्रणव मोदी।